All right, guys, welcome to Bizathon 10. Bizathon 10 एक पूरा का पूरा फ्री कोर्स होने वाला है ऑन हाउ टू स्टार्ट योर ओन इंडियन ई कॉमर्स स्टोर यूजिंग ड्रॉप शिपिंग। इस कोर्स के अंदर आप क से न्य तक सीखोगे कैसे करके आप खुद का अपना इंडियन ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और गाइस ये पूरा एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होगा। इसके अंदर स्मॉल बजट्स भी काम करेंगे, यानी अगर आप कम बजट के साथ ऑपरेट करना चाहते हो वो भी चलेगा। हमारे ई कॉम टावर कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो सेम जो प्लेटफॉर्म आपको सिखाने वाले सीरीज के अंदर उसको यूज करते हुए 1 CR पर मंथ से भी ज्यादा का टर्नओवर करते हैं हर महीने। हाउ क्रेजी इज दैट? पैसा ही पैसा होगा। आपको बस पूरा का पूरा सीरीज देखना है, सीखना है और काम पे लगाना है। इस कोर्स के एंड तक आपके पास अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर होगा जो डेली सेल्स ला रहा होगा और डेली प्रॉफिट कर रहा होगा। मैं बता रहा हूं गाइस, ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। चलो अब जल्दी से जान लेते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में। सारी शुरुआत होती है आपके ई कॉमर्स स्टोर के साथ जो हम बनाने वाले हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही इजी बना देते हैं किसी को भी अपना स्टोर लॉन्च करने को। मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूं शॉपिफाई। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बताता हूं यूज करने को। अब शॉपिफाई से कनेक्टेड होगा आपका रोपोसो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि है हमारा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म। रोपोसो क्लाउड के ऊपर हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सिर्फ एक बटन क्लिक में, और फिर उन प्रोडक्ट्स को हम सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। अब सेल कैसे करेंगे? वेल हम करेंगे एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। मैं आपको इस सीरीज के अंदर बहुत सारे आइडियाज दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए आपको चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक कहां से आएगा? फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। वहां सबसे आपको ट्रैफिक आएगा आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो वहां पर आपके लोग प्रोडक्ट्स देखेंगे और खरीदेंगे। जब कोई खरीदेगा तो वो सारा ऑर्डर इंफॉर्मेशन चला जाएगा रोपोसो क्लाउड के पास। रोपोसो क्लाउड के अंदर जो सप्लायर है वो डायरेक्टली शिप कर देगा कस्टमर को, यानी आपको ना ही प्रोडक्ट रखने की जरूरत पड़ी ना ही शिप करने की जरूरत पड़ी, वो सप्लायर ही सारा कुछ हैंडल कर लेगा। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। रोपोसो क्लाउड से जब आप प्रोडक्ट अपने शॉपिफाई पे ऐड करोगे तो एक मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर कोई प्रोडक्ट मान लो रोपोसो क्लाउड पे 200 रुपए का लिस्टेड है, आप अपने स्टोर पे उसको लिस्ट करते हो 500 रुपए का, आपका मार्जिन क्या रहा? 300 रुपए। अब उस 300 रुपए में आपने क्या क्या चीजें निकालनी है? फेसबुक एड कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट और नेट जीएसटी। मान लो फेसबुक एड कॉस्ट आपका आ जाता है 100 रुपए, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑन एवरेज मान लो आ जाता है 20 रुपए, और नेट जीएसटी भी आपका एक अमाउंट बन के आ जाता है। और सब कैलकुलेट करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपके जेब में जाता है। अब जब भी प्रोडक्ट कोई डिलीवर होता है कस्टमर को तब जाके आपको पैसे मिलते हैं, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने पे नहीं मिलते। यानी बहुत सारे कस्टमर्स आरटीओ भी होते हैं। अब आरटीओ का मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, यानी किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपके रोपोसो क्लाउड सप्लायर ने उस ऑर्डर को शिप किया, लेकिन वो कस्टमर ने ऑर्डर लेने को मना कर दिया जब कुरियर पार्टनर उसको देने आया। और जब आरटीओ होता है उसके ऊपर भी आपका खर्चा होता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। बट ओवरऑल अगर आप देखो है बहुत सिंपल। ट्रैफिक, स्टोर, प्लेटफॉर्म, इन तीनों को जब कंबाइन किया जाता है तब जाके आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मस्त तरीके से चल रहा होता है। तो हम डिस्कस करते हैं इन्वेंटरी मॉडल वर्सेस ड्रॉप शिपिंग मॉडल। क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो इन्वेंटरी मॉडल मैं भी करता आया हूं और ड्रॉप शिपिंग भी किया है मैंने, तो मेरे को काफी क्लियर आइडिया है जब रियल वर्ल्ड में आता है ना तो क्या चीजें डिफरेंस हो जाती हैं इसमें। देखो इन्वेंटरी मॉडल जब करते हो ना तो आपका कैश फ्लो बहुत सारा अटका रह जाता है। क्यों? वेल क्योंकि आपको जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, उसके लिए हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एमओक्यू रहता है, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जिनके साथ आपको टाई अप करना होता है, उन सबके साथ आपको इन्वेंटरी मंगा के अपने पास स्टोर करना होता है। साथ में नॉट जस्ट प्रोडक्ट बट पैकेजिंग मटेरियल भी अलग से, डब्बे हो गए, चाहे बबल रैप हो गया, चाहे टेप हो गया, वो स्टिकर्स होते हैं चिपकाने होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐड अप होती रहती हैं। और फिर आपको ऐसे भी लोग रखने होते हैं अपने कंपनी में जो एक्चुअल पैकिंग करके डिस्पैच वगैरह भी करें। जो मैन पावर चाहिए होता है, स्पेशली अगर आप मान लो 500 ऑर्डर्स अ डे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मल्टीपल लोग चाहिए होंगे, लाइक 6-7 लोग चाहिए होंगे जो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर आपको इन्वेंटरी बहुत सारी रखनी पड़ेगी, कई हफ्तों की रखनी पड़ती है, तो आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा। और हाँ ऑफ कोर्स वो लोकेशन, वो वेयर हाउस, वो जगह जहां जो आप रेंट करोगे या फिर खरीदा होगा जहां पर आपने सारा कुछ स्टोर किया। तो आप सोच के देखो कितने ओवरहेड्स हैं और कितना कैश फ्लो आपका अटका रह जाता है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऑन द अदर हैंड ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको जो खर्चा करना है, जो भी आपका स्पेंड होना है वो होना है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के ऊपर। आपको जैसे इन्वेंट्री नहीं रखनी होती। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको ये चेयर बेचना है, बहुत ब्यूटीफुल वुडन चेयर है, बहुत भारी है, मैं नीचे रख रहा हूं।
मान लो आपके दिन में 30 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते का इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, क्योंकि हर सप्लायर हर दिन तो आपको सामान देगा नहीं, उनके भी साइकिल्स होते हैं। तो आप 2 से 3 हफ्ते के लिए आपको कम से कम नहीं तो 20 into 20 A few minutes later. 400 से 600 चेयर आपको अपने पास रखना पड़ेगा। आप सोच के देखो इतनी भारी चीज और इतने सारी क्वांटिटी कहां पर स्टोर करोगे आप, ठीक है। मतलब जब इन्वेंट्री वाले चल रहा होता है ना, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं है, जो एक्चुअल भेजना है सामान वो सप्लायर ने भेजना है, जो एक्चुअल स्टोर करना है, पैक करना है, लॉजिस्टिक्स का काम करना है, वो सारा आपके ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म और सप्लायर्स ने करना है। आपका कोई रोल नहीं है उसमें। आपका रोल क्या है? आपको अपना स्टोर बनाना है, उसको एडवर्टाइज करना है, विनिंग प्रोडक्ट लेके आना है, उसको स्केल अप करना है। और जब कोई कस्टमर्स आएंगे आपके पास, आपको बस मेक श्योर करना है आप उनको कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हो। बहुत ही सिंपल मॉडल हो जाता है। इसीलिए मुझे एक्साइटिंग लगता है गाइस ये वाला मॉडल, और इसी में इतने सालों से सिखा भी रहा हूं आप लोगों को कि ड्रॉप शिपिंग इज नॉट ओनली बिगिनर फ्रेंडली, बट जो लोग बहुत अच्छे लेवल पे भी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन जाता है ये। ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक एडवांटेज और है कि अगर सप्लायर के पास इन्वेंट्री ऑलरेडी है तो आप एट विल स्केल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री मॉडल के साथ आपको पहले इन्वेंट्री मंगवाना पड़ेगा और फिर आप स्केल करना शुरू कर सकते हो। तो स्केलिंग ग्रेजुअल होता है, क्योंकि जब री इन्वेस्टमेंट करते हो वो ग्रेजुअली करते हो। साथ में डेड स्टॉक भी हो जाता है। अगर आपने स्टॉक मंगा के रखा है वो नहीं बिक रहा, अगर आप में से कई लोग जो इन्वेंट्री मॉडल करते हैं, कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपके पास ऐसे कितने प्रोडक्ट्स होंगे जो आए होंगे जो बिके इनिशियली बट बीच में बिकना बंद हो गए, तो आपके पास वो डेड स्टॉक रह गया। और ऑफ कोर्स मल्टीपल सप्लायर्स के साथ बात करना। सीधे सीधे वर्ड्स में अगर बात करें, जो ईज ऑफ बिजनेस है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ज्यादा है और इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस ऐड ऑन हो जाते हैं। बट अब डिफरेंस क्या है? अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने पैकेजिंग के ऊपर, आपके प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया जा रहा है, लाइक अगर आपको इन चीजों के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो वो आप नहीं कर सकते ड्रॉप शिपिंग के साथ, क्योंकि जो एक्चुअल सामान है वो सप्लायर ने भेजना है। जो आप कर सकते हो ये सब चीजें जब आप इन्वेंट्री मॉडल कर रहे हो। लेकिन अगर आप फंसी नहीं हो कि हाँ प्रोडक्ट को कितने सुंदर तरीके से पैकेज किया जा रहा है या आपके ब्रांडिंग के अराउंड पैकेज किया जा रहा है, पूरा आपका ही सब कुछ है उसके अंदर, थैंक यू कार्ड्स वगैरह, अगर आपको इन सब के अराउंड फंस नहीं करना और आपको सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके सप्लायर ने सामान भेजना है जो आपने बेचा है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा विद द बायर, तो फिर आपके लिए ड्रॉप शिपिंग बहुत सही है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं ये बिजनेस करने के लिए? देखो अब ऐसे है कि बहुत सारे फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ना आप अपने फोन से भी चला सकते हो और कई सारी चीजों के लिए आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। देखो मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जो प्योर फोन को यूज करके अपना पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं। क्योंकि देखो आपका जो ई-कॉमर्स स्टोर फ्रंट है, शॉपिफाई पे आप बनाने वाले शॉपिफाई का ऐप है वो आप यूज कर सकते हो। जो आपका ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है रोपोसो क्लाउड, वो फोन पे आप ऑपरेट कर सकते हो। जिनको भी अगर आपने कॉल्स वगैरह करनी है, अगर कस्टमर से बात करना है, वो व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है। अगर आप एड्स वगैरह मैनेज कर रहे हो तो आपको पता है कि लाइक फेसबुक एड्स वगैरह का ऐप होता है, गूगल एड्स का ऐप होता है, उसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस और फोटोज वगैरह लेने हैं वो आप फोन से ले सकते हो। आप देखोगे बहुत सारे फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ना आप अपने फोन के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स अगर लैपटॉप है तो कई चीजों के ऊपर कंट्रोल बेटर हो जाता है। एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपको वीडियो बनाना है कोई तो एडिटिंग आप बेटर कर पाओगे इसके ऊपर। हाँ फोन पे भी एडिटिंग कर सकते हो बट इसके ऊपर ऑब्वियसली बेटर होगा। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? बजट कितना होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के साथ क्या होता है, क्योंकि आप बस एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हो, आपने खर्चा किया, आपको सेल आए, आपको मार्जिन अपना मिल गया, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे क्या होता है आपका जो अमाउंट ऑफ बजट रिक्वायर्ड होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता। आप ऑफ कोर्स ज्यादा बजट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20-30 हजार के साथ भी शुरू करना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है। देखो यार बिजनेस करने के लिए ना एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब कंप्लायंस और लीगल पर्पसेस और टैक्स पर्पसेस वगैरह के लिए मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि अगर बिजनेस कर रहे हो यार सीरियसली करो, एक कंपनी रजिस्टर करो। आजकल कंपनी रजिस्टर करना बहुत ईजी हो चुका है। गूगल करोगे हाउ टू रजिस्टर कंपनी, ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। 1% कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। सोल प्रोप्राइटरशिप आपके पैन कार्ड, आपके आधार के बेसिस पर ही बन जाता है, उसके बेसिस पर आपको GST नंबर भी मिल जाता है, उसके अराउंड आप अपना सारा बिजनेस कर सकते हो। GST नंबर लेना मेरे अनुसार बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपके मार्जिन्स को इंप्रूव करता है और आपको हेल्प करता है बिजनेस को और जल्दी स्केल करने के लिए। तो आप डेफिनेटली GST के लिए जितने जल्दी हो सके अप्लाई कर लो। आप बिजनेस शुरू कर सकते हो विदाउट GST, ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा जितने जल्दी आप अप्लाई करके उसको आपके हाथ में आ जाए उतना अच्छा आपके लिए। यानी ऐसा है कि अगर आपके पास अभी कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अभी के अभी आज भी शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन प्रोसेसेस को बैकग्राउंड में चलते रहने दो। और हाँ एक और बड़ी बात, माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट। देखो गाइज, बिजनेस करना इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, स्पेशली ई-कॉमर्स, क्योंकि वी आर ऑलवेज डीलिंग विद थिन मार्जिन्स।
5, 10, 15, 20, 25, 30 वॉट एवर इज योर नेट मार्जिन ना, आपको उन मार्जिन के साथ ही खेलना है। और वो करने का मतलब ही ये होता है, आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसको री इन्वेस्ट करोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा 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 करना है ना, तो री इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कैसे करके आप अपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं टुवर्ड्स बीइंग अ प्रॉपर बिजनेसमैन, जिससे आप अच्छा बिजनेस कर सको और अच्छे से ग्रो कर पाओ विदाउट एनी स्ट्रेस। हम जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं ना, इसके लिए हम लोग यूज करने वाले रोपोसो क्लाउड। रोपोसो क्लाउड शॉप 101 का पार्ट है। एंड शॉप 101 अगर आप लोगों को पता होगा, लाइक वहां पर बहुत सारे रीसेलर्स हैं और बहुत सारे सप्लायर्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो उनके पास एक ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। उससे क्या होता है ना, आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं चीजें ट्राई करने के लिए, सेल करने के लिए। एंड ऐसा है कि जो इस प्लेटफॉर्म के जो डायरेक्टर हैं, वो एक्चुअली हमसे मिलने चंडीगढ़ में आए थे। एंड वो ऐसे हैं कि जो बिजनेथॉन 8 देख चुके हैं, एंड ही इज एक्चुअली अ स्टूडेंट एंड फैन। तो फिर वो जब मिलने आए थे, बताया था उन्होंने कि उनको एक सीरीज बनाना है उसके अराउंड। तो मैंने उनको कहा कि देखो यार, मैं प्लेटफॉर्म देखने दो एक बार कैसे करके काम करता है। और आप लोगों को पता नहीं, ये मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ कई सारी चीजें। मैं एक्चुअली बिजनेथॉन 10 जो है, इसके कई सारे पोर्शंस मैंने नवंबर और दिसंबर में रिकॉर्ड कर लिए थे पिछले साल के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म को लेकर काफी इंप्रूवमेंट्स करनी थी, प्लस इन लोग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, बहुत सारी चीजें थी जो पेंडिंग थी। मैंने रियलाइज किया चलो अब ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा और सॉलिड बन चुका है, अब बहुत सारी चीजें और बदल चुकी हैं, जमाना भी बदल जाता है महीनों में। तो फिर मैं आप लोगों को एक नए से पूरा रिकॉर्ड करके पूरा बिजनेथॉन 10 दिखाने वाला हूं। तो इससे ना एक और चीज पता लगती है कि जो भी दिक्कतें मेरे को दिख रही थी, मैंने उनका लिस्ट बनाया, मैंने उन लोगों के साथ शेयर किया और मैंने देखा कि यार उन लोगों ने एक्चुअली एक्शन लिया और कई सारी चीजों को सॉल्व किया है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर इंप्रूवमेंट हुई है, डिलीवरी परसेंटेज को लेकर इंप्रूवमेंट हुई है बहुत हेवीली। फिर उसके बाद 24 आवर डिस्पैच, आरटीओ को कैसे हैंडल किया जाता है, प्राइसिंग वगैरह थोड़ा कम करना, जीएसटी कंप्लायंस वगैरह भी नहीं था पहले, वो सब भी अब आ चुका है। ऑर्डर वेरिफिकेशन हो जाता है। सप्लायर्स होते हैं जिनकी विद रेटिंग होती है। जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास पहले बहुत सारे सप्लायर्स थे, बट बहुत सारे सप्लायर्स ना रैंडम चीजें करते रहते थे। इन्होंने क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किया ऐसे सप्लायर्स जो सबसे अच्छे क्वालिटी वाले लोग हैं। तो उससे आप ही का बेनिफिट है कि आप लोगों को अरे गारे सप्लायर्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। सप्लायर्स टॉप नॉच होने वाले, बेस्ट रेटेड वाले ही होने वाले। देखो गाइस, जैसे जैसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपको सिखाता रहूंगा, मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, कैसे यूज करना है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्राइसिंग का रहता है कॉन्सेप्ट, वो कैसे रहता है। एक ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग रहता है। ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, जो शिपिंग का कॉस्ट होता है, सप्लायर का कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, इनका खुद का फीस, सब कुछ मिला के एक प्राइस जो होता है ना, वो आपको दिखाया जाता है। यानी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे मान लो ये वाला वाइट राइस फेस सीरम को बेचना है, ये 179 का आपको दिख रहा है, ये 179 का है, डिस्काउंटेड 30 रुपीज़ डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट कैसा है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बट जैसे 179 की चीज़ है ना, आपको इतने का ही पड़ेगा। आप अगर जैसे 500 के इसको सेल करते हो, 500 माइनस 179 यानी 321 आपको डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी 321 विल बी योर नेट मार्जिन जो आप कमाओगे आप व्हेन यू सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ये डिलीवर होगा। तो ऐसे करके काम करते हैं, एकदम एक सिंपल प्राइसिंग हो जाता है। हाँ, इसके अंदर अगर आरटीओ होता है तो उसके अंदर आपको चार्जेस हैं, आई थिंक 70 रुपीज़ पर आरटीओ का चार्ज है। अगर रिटर्न होता है तो उसके भी अलग चार्जेस हैं। और ऑफकोर्स ये पूरा ट्रांसपेरेंट है बाय द वे गाइस। अगर आप क्लिक करोगे प्रोडक्ट के ऊपर, आपको यहाँ पर दिख जाएगा व्यू चार्जेस, आपको आरटीओ का चार्जेस दिख रहा है 72 रुपीज़ है, आपको दिख रहा है आरबीपी का चार्ज 143। तो आपको पूरा क्लियर आइडिया है कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितने चार्जेस होने वाले हैं, जिससे आपको बेचने से पहले सारा कुछ पता है कि आपके जेब में क्या आएगा। जो मुझे अच्छा लगा गाइस वो ये लगा कि क्योंकि मेरे को कई महीनों का एक्सपीरियंस इसके साथ और मैं अपने स्टूडेंट्स का भी देख चुका हूँ एक्सपीरियंस इसके साथ, बहुत लोगों से फीडबैक भी ले चुका हूँ। अभी तक क्या था, हमारे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था। क्या होता है ना कि अगर आप इंडिविजुअल सप्लायर्स वगैरह के साथ काम करते हो तो वो सप्लायर कब भेजना बंद कर देगा सामान, और फिर आपको नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, और उसके बाद अगर कोई नया प्रोडक्ट बेचना है उसके सप्लायर मिलेगा कि नहीं, कोई जो ड्रॉप शिपिंग करना भी चाहता है इंडिया मार्ट पे जाके ढूंढो। लाइक बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको मेंटेन करना, रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, इन्वेंट्री मेक श्योर करना है उनके पास, मतलब बहुत चैलेंजेस हैं। टाइम पे वो डिस्पैच करते हैं कि नहीं। प्लेटफॉर्म जब यूज होता है ना तो वो प्लेटफॉर्म सारा कुछ टेक केयर करता है, आपके ऊपर से बहुत सारे हेडेक्स खत्म हो जाते हैं। और वो इंटीग्रेशन है पूरा। हम जो ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, शॉपिफाई के ऊपर बनाएंगे, और इनका और शॉपिफाई का प्रॉपर इंटीग्रेशन है। एक बटन में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो अपने स्टोर के अंदर, और 1 घंटे के अंदर आप वो प्रोडक्ट सेल करना भी शुरू कर सकते हो। बहुत ही ईजी हो गया है सिस्टम आपके लिए। भाई इसी बात पे यार नीचे लाइक दबाना तो बनता है। हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो जनरल स्टोर का ही फॉर्मूला होगा, यानी हम कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे सारी चीजें और फिर देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा
काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा विनिंग प्रोडक्ट बन के आता है। और क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप बहुत सारे कलेक्शंस, बहुत सारे कैटेगरीज अपने एक स्टोर के अंदर ही आप रख सकते हो। ऑफ कोर्स आपके पास वो ऑप्शन है ही है कि आप एक नीश स्टोर बना सकते हो, वन प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हो, जब आपको अपने विनिंग आइटम्स मिल जाते हैं और फिर उसको लेके आप आगे स्केल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा इस चैलेंज के अंदर आपको आगे जाके एक नीश स्टोर भी बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको उसका भी बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है स्टोर नेम क्या होने वाला है, आपका नाम क्या होगा आपके ब्रांड का। देखो कुछ भी जेनरिक सा काम कर जाता है, पीपल डोंट रियली केयर दैट मच अबाउट द नेम जितना हम लोग सोचते हैं ना। बस एक सिंपल सा होना चाहिए कि लोगों को पता लग जाए, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। आपको बस एक वर्ड डिसाइड करना है, ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है, वो कोई एक वर्ड डिसाइड कर ले, उसके बेसिस पर आप आगे रिसर्च कर सकते हो और उनको एक किसी वर्ड को किसी एक दो और वर्ड के साथ कंबाइन कर ले, आपका ब्रांड नेम बन गया वो, और बस बूम डन, ठीक है। अब वो आइडियाज लेने के लिए और वो लोगो वगैरह कैसे दिखना है वो कैसे करके होगा, वेल मैं एक साइट यूज करता हूं जिसका नाम है namelix.com। namelix पे जाके हम शुरुआत करेंगे किसी एक कीवर्ड के साथ। कीवर्ड क्या होने वाला है, वेल जो भी वर्ड आप रखना चाहते हो ना अपने डोमेन नेम के अंदर, उस वर्ड के अराउंड आपका होना चाहिए। जैसे हमने प्लीज वाला वर्ड डिसाइड किया था, तो प्लीज के साथ हम जनरेट जब करेंगे ना, तो फिर हमें क्या आएगा, नेम स्टाइल में ऑटो रख के, रैंडमनेस लो रख के, फिर हम नेक्स्ट करेंगे और जनरेट कर देंगे। अब ऐसा है कि वो डिफरेंट लोगोज और डिजाइन्स और बहुत कुछ दिखाने लग जाएगा और बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स भी आपको दिखाने लग जाएगा। अब आप बोलोगे ये प्लीज तो कहीं भी नहीं आ रहा, वेल हम प्लीज नहीं चाहते, हम डिफरेंट चीजें चाहते हैं जो प्लीज जैसा हो, ठीक है। हमको वर्ड्स के आइडियाज चाहिए क्योंकि हमने चीजें कंबाइन करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काइंडनेस किंगडम करके है, तो काइंडनेस किंगडम में से हमने वर्ड डिसाइड किया काइंडनेस, और मान लो स्माइल स्टैक में से हमने उठा लिया स्टैक, तो हो गया काइंडनेस स्टैक, ठीक है। या फिर हमने डिसाइड किया स्माइल और किंगडम, तो स्माइल किंगडम बन गया। अब जैसे यहाँ पर प्योरली वाला वर्ड था और मैं नीचे स्क्रॉल किया विशफुल आ गया, तो मेरे को लगा कि यार प्योरली अच्छा है, तो विशफुली अगर हम कर सकते हैं वो भी एक अच्छा एक वर्ड बन के आ सकता है। तो आपको जब दिखने लग जाएंगे ना इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे लोगोज, इतने सारे डिजाइन्स, तो क्या होगा, आप कुछ मिनट इसको लेके स्टेयर करो, कुछ मिनट इसको लेके बैठो और आपको आइडियाज मिलने लग जाएंगे और उन आइडियाज को आप यूज करो अपना खुद का ब्रांड नेम बनाने के लिए। लेकिन ये ब्रांड नेम तब जाके ऑफिशियल होता है जब आप उसका डोमेन रजिस्टर करोगे। अब डोमेन रजिस्टर करने के लिए आपको बेसिकली .in, .co यानी .co या फिर .com, इन तीनों पे ही रखना है अपने ब्रांड नेम को। इजी है, लोगों को पता भी है जेन्युइन ऑफिशियल डोमेन नेम्स होते हैं, तो आप इनके अराउंड अपना रख सकते हो। जैसे अगर मैं क्या करता, comfortjunction.in सर्च करता, कहां पर, godaddy.com, namecheap.com, बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं, कहीं पर भी आप अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपका डोमेन रजिस्टर हो गया, फिर आपको बस उसको अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर देना है और फिर आपका डोमेन लाइव हो जाएगा, आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। लेकिन वो हम बाद में करेंगे, अभी आपको बस अपना नाम डिसाइड करना है और डोमेन रजिस्टर करना है। ये तो हो गया जनरल स्टोर का। अगर आपके दिमाग में पहले से है कि मान लो आपने कुर्तीज बेचनी है, आपको जनरल स्टोर खोलना ही नहीं है, आपको स्टार्टिंग से नीश स्टोर खोलना है जिसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम आपने बेचना है, चलेगा, बहुत सब चलेगा। आपने उसमें क्या करना है, उस नीश के अराउंड आपने एक डोमेन नेम रख लेना है। जैसे मान लो अगर आपको कुर्तीज बेचनी है तो आप क्या करोगे, kurtiworld.in, ठीक है, kurtijunction.co, ऐसे टाइप के डोमेन नेम्स आप रख सकते हो। इसके लिए बस आपने मेक श्योर करना है जो आपका मेन नीश का वर्ड है उसके अराउंड कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे लोगों को पता हो कि हाँ ये स्टोर इज अराउंड कुर्तीज। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है अराउंड हाउ टू फाइंड योर ब्रांड नेम, हाउ टू रजिस्टर योर डोमेन नेम। चलो गाइस, अब आप मेरे साथ मेरे कंप्यूटर के अंदर आओ और अब हम अपने शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग्स को सेट करते हैं। तो मैंने अपने स्टोर के लिए क्या किया, प्लीज़ वाले वर्ड से शुरू करके ना, मेरे को एक ओके प्लीज़ नहीं होता, हॉर्न ओके प्लीज़ ट्रक्स के पीछे लिखा होता है, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैं डिसाइड किया ओके प्लीज़ करके अपना स्टोर का नाम होगा। तो सबसे पहले मैं नेमचीप के अंदर गया, वहाँ पर मैंने ओके प्लीज़ .in सर्च किया था। अब तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट जब मैंने रजिस्टर किया था डोमेन नेम अपना, तब मैंने ये सर्च किया था, तब वहाँ पर मेरे को अवेलेबल दिखा, मैंने नेमचीप पे रजिस्टर करके अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर लिया। अगला जो स्टेप होता है वो होता है लोगो बनाना। अब लोगो ना दो पार्ट्स का होता है, एक होता है आपका आइकन क्या होने वाला है, ठीक है, और एक होता है आपका फुल लोगो क्या होने वाला है। फुल लोगो आपके वेबसाइट पे आता है, आइकन आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के अंदर आता है। आइकन कैन बी वेरी सिंपल ऑल्सो, इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। लाइक हमारे वाला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, कलर्स, बहुत कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। आप कुछ, मैं आपको सिंपल का वाला भी एक करके दिखा दूंगा, तो आप लोगों को दिखेगा कि अच्छा ये भी किया जा सकता है। आप गूगल करना कैनवा लोगो टेम्पलेट्स
टेम्पलेट्स, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे कैनवा के अंदर। कोई इनमें से कोई एक टेम्पलेट आप खोल सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, अपने नाम वगैरह डाल सकते हो, या फिर आप फ्रॉम स्क्रैच भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये एक पीछे मैंने रेक्टेंगल डाल दिया, रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट लिखा, फिर एक सर्कल डाल दिया, उसके ऊपर ये फूल जैसा एक डाल दिया, ये लीफ जैसा डाल दिया। अब जैसे लोगों को डिफरेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ होती है, एक तो कलर्स क्या क्या यूज़ कर रहे हो आप, वो तो होता ही है। उसके अलावा क्या होता है कि आप क्या क्या फॉन्ट यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक और बनाया सिंपल लोगो, मान लो मेरे को रेड और ब्लैक का लोगो बनाना है, तो मैंने ओके प्लीज़ ऐसे करके लिख दिया। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लीफ, ठीक है। मान लो ये मेरे को ओके प्लीज़ के अंदर कोई ना कोई लीफ डालना है कहीं ना कहीं से, ठीक है। मान लो मैं डिसाइड किया मेरे को ये वाला डालना है इसके अराउंड, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करके खींच के, ये मेरा ऐसे हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया साइज़ में, और उसके बाद मेरे को मान लो यही वाला लोगो उसमें चाहिए, लाइक आइकन बनाना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर एक नया मैंने बनाया पेज, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया चीज़ को। ये इसमें से प्लीज़ हटा दूंगा क्योंकि लोगो स्क्वायर होता है ना। ये हमारा आइकन बन गया इसका। ये स्क्वायर आइकन है जो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे डाल सकता है। ये अपना एक रेक्टेंगुलर आइकन है जो अपन वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। तो कैनवा के ऊपर लाइक बहुत इजी है डिज़ाइन वगैरह करना। इनफैक्ट कैनवा को आप यूज़ कर सकते हो बाद में लाइक वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए भी, अपने एड्स के लिए। तो कैनवा एक ऐसा टूल है जो लाइक हर बंदे को पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। कैनवा का ऐप भी आता है, मोबाइल ऐप, आप मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। वो भी फुल फीचर्ड ऐप है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो वो आप अपने फ़ोन पे भी बैठ के कर सकते हो। थोड़ा बस प्रैक्टिस करना, खेल लेना 2-4 घंटे, आप कैनवा का प्रो बन जाओगे। हम लोग करने वाले हैं ये वाला लोगो यूज़ और ये वाला आइकन यूज़, ठीक है। अब हमने अपना आइकन कर लिया, लोगो कर लिया, अब क्या करना है, चलो स्टोर का सेटिंग्स करें फिर। चलो आ जाओ। शुरुआत होगी स्टोर सेटिंग्स के साथ। सेटिंग्स पे क्लिक किए, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स खुल जाते हैं। हम एक एक करके सारा कुछ कवर करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका कंपनी का नाम, आपके स्टोर का नाम, ये सब आ जाएगा। एड्रेस के अंदर आपने अपने कंपनी का एड्रेस भर देना है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपना स्टोर कॉन्टैक्ट ईमेल वो होना चाहिए जो शॉपिफाई यूज़ करेगा आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, और सेंडर ईमेल वो होगा जो आपके कस्टमर्स यूज़ करेंगे आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। एंड आप अपना फ़ोन नंबर डाल दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टोर करेंसी तो INR रहेगा। हमारा टाइम जोन GMT प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स रहेगा। मेट्रिक सिस्टम किलोग्राम। प्रीफिक्स अपन डाल सकते हैं अपने ब्रांडिंग के हिसाब से। मैंने OKP रखा है, ओके प्लीज़ का शॉर्ट फॉर्म। प्लान के अंदर जाके हम चूज कर लेंगे बेसिक शॉपिफाई प्लान, जो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए यही वाला काम आने वाला है। बिलिंग के अंदर जाके हम अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, UPI कार्ड्स वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना UPI कनेक्ट करके रख दिया है। एक मैंडेट मांगेगा शॉपिफाई अप टू अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। कई बार होता है 5,000 15,000, वो डिपेंड करता है वो, लेकिन वो उतना चार्ज नहीं करेंगे शॉपिफाई। वो बेसिकली वो एक मैंडेट होता है, आपको जो एक्चुअल बिल आएगा उतना ही चार्ज होगा, तो आप मैंडेट अप्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर्स एंड परमिशंस के अंदर जाके जब आप स्टाफ वगैरह ऐड करेंगे, कस्टमर सपोर्ट या बाकी लोग, वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड स्टाफ करके। पेमेंट्स के अंदर हमने बहुत सिंपल रखना है। ये रेजर पे सिक्योर आपको दिख रहा है, ये अपना प्रीपेड पेमेंट गेटवे रहेगा, यानी किसी को अगर प्रीपे करना है तो वो अपना रेजर पे के थ्रू कर सकता है। आप पेटीएम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अपने ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है, यहाँ पर आप सर्च पे प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रेजर पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। रेजर पे ऐड करने के लिए आपको razorpay.com पे रीडायरेक्ट कर देगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा और अप्रूव करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके स्टोर के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास रेजर पे, पेटीएम बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है तो आप उनके वेबसाइट्स पे जाकर साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करते एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप उनको ये ना बोलना कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो ये कंपनीज होती हैं इनको ड्रॉप शिपर्स उतने पसंद नहीं आते। आपने सीधा बोलना आप ई-कॉमर्स कर रहे हो। एक बार आपका वो अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, फिर आप रेजर पे सिक्योर या फिर पेटीएम अगर आप यूज़ करो, पेटीएम भी ऐड कर सकते हो। लेकिन फिर से बताना चाहूँगा, ये स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, आप इसके बिना भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स कैश ऑन डिलीवरी से आपको पे करेंगे, तो आपको ये करना अभी स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है कनेक्ट कर दो, नहीं है कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो, जब आएगा तब आप कनेक्ट कर देना। चेकआउट पे जाके ये सेटिंग्स होने वाली है, मैं जल्दी से स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आपने ये सेम सेटिंग्स अपनी रख लेनी चेकआउट के लिए। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर जाके जो आपका जनरल रेट होता है ना, जनरल शिपिंग रेट, उसको आपने मैनेज करना है। यहाँ पर जाके हमारे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। शिपिंग टू ये इंडिया वाला है, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करके आपने सेटअप करना है। मैंने तो 100% फ्री शिपिंग रखा है। हम जब शिपिंग चार्ज करने लग जाते हैं तो कई कस्टमर्स बुरा मान जाते हैं, वो छोड़ देते हैं चेकआउट। हमने क्यों चार्ज करना, हम फ्री शिपिंग रखेंगे, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ नहीं है। 100% फ्री शिपिंग फॉर ऑल कस्टमर्स फॉर एवर, ठीक है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाला हमने कहीं और शिप करना नहीं है, तो हम इसको सीधा डिलीट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर जाके हमने बेसिकली मेक श्योर करना है हमारे टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन आवर प्राइसेस। हमने अलग से 18% GST या वॉट एवर GST अमाउंट चार्ज नहीं करना है कस्टमर से, क्योंकि क्या होता है कस्टमर देखेगा 599, फिर जो चेकआउट पेज पे जाएगा वो
वो 700 क्रॉस कर चुका होगा और उसको लगेगा कि ये अचानक से क्या हो गया। तो फिर वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हमने प्राइस प्रोडक्ट पेज पे दिखाया वही वो फाइनली जाके पे करे, तो फिर हमारे टैक्सेस इंक्लूडेड इन प्राइसेस होंगे। बाकी ये सब खाली छोड़ के अपन जाएंगे सीधा डोमेन्स के ऊपर, जहां अपने को डोमेन कनेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है अपना डोमेन नेम। आपको बेसिकली कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अपने डोमेन नेम टाइप कर देना, नेक्स्ट पे दबा देना है। फिर बेस्ड ऑन जो भी आपका डोमेन रजिस्ट्रार है ना, आपको वहाँ पर चेंजेस करनी है। जैसे मेरा नेम चीप था ना, तो यहाँ पर ओके प्लीज़ के नेम चीप के अंदर मैं अपने अकाउंट के अंदर हूँ, एडवांस डीएनएस पे जाके मैं शॉपिफाई सिलेक्ट करके उसको सेव कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा डोमेन का डीएनएस शॉपिफाई वाले सर्वर्स हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर भी दिखने लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आप GoDaddy या कोई भी और सर्विस यूज़ करो तो उनका अपना अपना होता है। जब आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन कर भी रहे होगे तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजिली हो जाता है। ब्रांड के अंदर जाके आप बेसिकली अपना लोगो, आइकन, कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है सारा कुछ। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स, कवर इमेज, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल लिंक्स वगैरह, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं। तो वो आपके कई सारी चीज़ों में वो आने लग जाता है, ईमेल के अंदर आने लग जाता है, और बहुत भी और भी ऐप्स के साथ जब लिंक होता है आपका शॉपिफाई स्टोर, तो फिर उनके पास भी ये सारा इन्फॉर्मेशन चले आता है। तो आपको बार बार सेम चीज़ नहीं डालनी पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पॉलिसीज़ की। यहाँ पर आपको अपने पॉलिसी सारे के सारे बनाने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर दी है। जब आपका ये पेज खुलेगा फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर ये पूरा खाली रहेगा, तो आपको रिप्लेस विद टेम्पलेट करके फिर आपको ये एडिट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। प्राइवेसी पॉलिसी के साथ भी सेम रिप्लेस विद टेम्पलेट करोगे, टर्म्स ऑफ सर्विस के साथ भी। लेकिन जब आप रिप्लेस विद टेम्पलेट करते हो ना, तो कुछ ब्रैकेट्स के साथ कंटेंट आने लग जाता है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। मैंने वो सारा ब्रैकेट्स के साथ कंटेंट हटा के पूरा मॉडिफाई करके ये मेरा पूरा टर्म्स ऑफ सर्विस पेज है। आप मेरे वेबसाइट okplease.in पे जाके वैसे भी चेक कर सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, फुटर पे जाके आप ये सारे पेजेस चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये अपना प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, इसमें कोई ऐसे ब्रैकेट्स या सच कुछ नहीं, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। शिपिंग पॉलिसी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अब शिपिंग पॉलिसी मेरे को पता है रोपोसो का क्या है कि वेरीफाई करने में 1 दिन लगता है, प्रोसेस करने में 1-2 दिन लगता है, और शिपिंग का टाइम अराउंड 4 से 7 दिन है। तो ये सारा मैंने मेंशन कर दिया। मैंने ये भी लिख दिया, फ्री शिपिंग इज इंक्लूडेड इन ऑल ऑर्डर्स। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने को भरने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी सेटिंग्स करने में तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटा आपको लग जाएगा। ये सेटिंग्स करने के बाद फिर आपको जाना है ऑनलाइन स्टोर के अंदर नेविगेशन के अंदर। जैसे कि आपने फुटर में मेरे देखा, मेरे वो प्राइवेसी पॉलिसी और वो सारे लिंक्स हैं। वो करने के लिए आपको बेसिकली फुटर मेन्यू के अंदर जाना है। यहाँ पर जैसे मैंने सेट किया है शिपिंग, रिफंड, प्राइवेसी पॉलिसी सब ऐड कर सकते हैं। अब ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करके आप चूज कर लोगे, जैसे पॉलिसीज पे गए, आपने कौन सा पॉलिसी दिखाना है वो यहाँ पर आने लग जाएगा। आप फिर उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। एक बार सारा काम हो गया, अपन सेव मेन्यू कर देंगे, हमारा मेन्यू सेव हो गया। सेम अपने को थोड़ा चेंज करना है अपने मेन मेन्यू को लेके। यहाँ पर होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट आता है। मेरे को कैटलॉग वाला वर्ड उतना पसंद नहीं आता, सीधे अपन करते हैं होम शॉप, ठीक है। और ये ऑल प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चला जाएगा। सेव कर देंगे मेन्यू, तो ये होम, शॉप और कॉन्टैक्ट हमारे मेन मेन्यू ऊपर आ गए। तो गाइस बिजनेसऑन 10 के अंदर ना बहुत एक्साइटेड अनाउंस करने के लिए एक लीडर बोर्ड होने वाला है। अब लीडर बोर्ड के अंदर ना 10 स्लॉट्स होते हैं। टॉप 10 का लीडर बोर्ड होगा। जो फर्स्ट प्राइज है दैट इज 1 लाख रुपीज, जो सेकंड प्राइज है दैट इज 50,000, थर्ड प्राइज इज 25,000, फोर्थ एंड फिफ्थ 10,000 एंड 6 to 10 5,000। बट ये सिर्फ कैश प्राइजेस ही नहीं है, ये तो क्लाउड पे कर रहा है। जो मैं पे करूंगा फॉर द लीडर बोर्ड वो ऐसा है कि जैसे हमने बिजनेसऑन 8 में भी किया था, मैंने बिजनेसऑन 8 में अपने स्टोर को दे दिया था, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, मैं टॉप 10 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जो भी प्रॉफिट मैं कमाता हूं फ्रॉम द बिजनेसऑन 10। और इसका ये मतलब है कि अगर मैं लॉस में गया तो जो टॉप 10 वाले लोग हैं वो मुझे पैसे देंगे। That was a joke. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर हमारा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ फ्रॉम द बिजनेसऑन 10 तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 20,000 अमंग द टॉप 10। जो फर्स्ट प्राइज होता है ना, उनको हम फिजिकली सोच रहे हैं कि प्राइस देंगे, क्योंकि अपन प्लान कर रहे हैं ना मीटअप्स वगैरह करना। इन वन ऑफ द मीटअप्स बुलाया जाएगा एंड फिर वहां पर प्राइज दे सकते हैं, ठीक है। लीडर बोर्ड में आने के लिए करना क्या है, आपको बेसिकली 3 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप होने वाला है रोपोसो क्लाउड साइन अप करना थ्रू आवर लिंक विच इज flyingstart.online.com/cloud। वहां पर जब आप चले जाओगे तो एक अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, आपको नए नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम फ्रेश अकाउंट होना चाहिए। और क्या आपको पता है, आप इस लिंक के थ्रू जब साइन अप करोगे तो हर प्रोडक्ट के ऊपर, जितने भी प्रोडक्ट्स है रोपोसो क्लाउड के ऊपर, उन पे आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर कोई चीज 200 रुपए की है वो आपको मिलेगा 170 का। अब आपको सुनने में लगेगा कि यार 30 रुपीज तो ज्यादा नहीं होता, बट डूड ई कॉमर्स में मार्जिन का ही पूरा गेम है और 30 रुपीज बहुत एक रुपए बहुत मैटर करता है। अगर आप 1000 ऑर्डर कर रहे हो, 1000 ऑर्डर के ऊपर अगर आपको 5 रुपए का भी डिफरेंस है तो 5,000 रुपए
ठीक है, और अब कैलकुलेट करोगे 1000 ऑर्डर पर डे करो तो 5000 रुपये पर डे आपके प्रॉफिट से निकल जाता है, अगर सिर्फ 5 रुपये का डिफरेंस हो तो 30 रुपीज ऑफ मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बट आपको तभी मिलेगा जब आप इस लिंक के थ्रू साइन अप करोगे, और ये मुझे बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट है जो रोपोसो क्लाउड वाले दे रहे हैं, और वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपन उनके साथ ये पूरा सीरीज बना रहे हैं, तो इसका पूरा एडवांटेज आपको मिल रहा है। ऊपर से सेकंड जो होगा, आपको शॉपिफाई के लिए साइन अप करना है, वो भी आपको flyingstart.online.com/shopify, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएंगे। आपको वहां से साइन अप करके अपना शॉपिफाई का फ्री ट्रायल शुरू करना है, ठीक है। उससे आपको ई-कॉम टावर का तो एंट्री मिलेगा ही, ठीक है। अगर आप ई-कॉम टावर के अंदर ऑलरेडी हो, फिर भी एक नए स्टोर के साथ ही शुरुआत करनी, क्योंकि हम एक इवन प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं सबके लिए। क्योंकि अगर नया स्टोर होगा तभी हम मेक श्योर कर सकते हैं कि यार नए स्टोर के साथ ही एसोसिएटेड जो, मतलब अगर किसी का ऑलरेडी मान लो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, वो अचानक से बोले मेरे को लीडर बोर्ड बैन है, वो अनफेयर हो जाएगा ना सबके लिए। तो इवन प्लेइंग फील्ड है, नया स्टोर होगा, नया क्लाउड अकाउंट होगा, और जो तीसरा और फाइनल चीज आपको करना है वो है जितना ज्यादा सेल लेके आ सकते हो उतना ज्यादा, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर रहेगा वो जीतेगा। तो देखते हैं हु गेट्स इनटू द टॉप 10। फाइट होनी चाहिए बॉस, फाइट। गाइस कैसा लगा आपको अभी तक? मेरे को अभी निकलना पड़ेगा, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। लेकिन जाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक चेकलिस्ट सा बनाया है, आपके एपिसोड 1 का क्या क्या चेकलिस्ट है वो पूरा आप इंप्लीमेंट करो। वो चेकलिस्ट के अंदर पूरे डिटेल में लिखा है कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना है, वो आप पूरा स्टेप वाइज पूरा कंप्लीट कर लो, आपका एपिसोड 1 का काम खत्म। आपको मैं एपिसोड 2 में मिलूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कैसे आपको अपना अगला विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा जो बहुत सारे सेल लेके आएगा आपके लिए। बहुत सारे तरीके कवर करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च का, और हम और अंदर घुसेंगे, और मैं आपको पूरा एक कैलकुलेटर सा भी दूंगा कैसे आप प्राइस कर सकते हो प्रोडक्ट्स को प्रॉफिट वगैरह के लिए। बहुत एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है, आपको मैं एपिसोड 2 के अंदर मिलता हूं। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।